बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे गोविंद सरकार की जय। गौ माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्री राधा रानी के उन पावन महिमावंत लीला प्रसंगों की ओर प्रवेश करें। आज हर वर्ष की भांति एक बार पुनः हम सब यहाँ एकत्रित होकर के भगवत कथा का, लीलाओं का, गुणों का श्रवण पान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोविड काल ने वैसे तो बहुत लोगों के जीवन में बहुत उथल पुथल वो समय लेकर के आया, लेकिन व्यक्तिगत अगर बात करें तो हम सब पर, खासकर मुझ पर अति कृपा हुई उस समय की, जो कोई विधान नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रयास नहीं, और बिन विचार के, बिन प्रयास के एक धारा आरंभ हो गई कि कुछ सीमित संख्या में, सीमित लोगों के, सच्चे रसिक जनों के बीच में बैठ कर के श्री राधा रानी के नामों का गुणगान करें, उनकी लीला की चर्चा करें। आज तो फिर भी आप यहाँ बहुत पहुँच गए हो, इतने की भी कोई उम्मीद आशा नहीं है, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण के पाद पद्मों का जो यत किंचन जो रति है, उसको सत्संग सुन कर के, शास्त्र पढ़ कर के लगाया जा सकता है, लेकिन श्री किशोरी जी की जो महिमा है वो तो शास्त्रों से परे है, क्योंकि वो अनुभव और कृपा का विषय है। पूरा वर्ष भर इन 7 दिनों की बड़ी प्रतीक्षा रहती है, और ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये वर्ष के ही नहीं, अपितु जीवन के 7 ऐसे दिन होते हैं, क्योंकि
इन 7 दिनों की जो चर्चा है उसको कहने के लिए, उसको जानने के लिए पूरा वर्ष भर, क्योंकि जो आप कहेंगे, जो बोलेंगे, उसका अध्ययन भी करना पड़ता है। क्योंकि अभी वो समय तो आया नहीं कि नहीं हमें अध्ययन की जरूरत नहीं, हम तो जो राधा रानी कहलवा देंगी बोल देंगे, उसमें तो अभी बहुत समय है। सो अध्ययन भी करना पड़ता है, रसिकों की वाणी भी सुननी पड़ती है, उनके अनुभव जानने पड़ते हैं कि चलो अपना नहीं है तो उनका ही बोल दे, उनका ही सुना दे। तो पूरा वर्ष इसके लिए उन चर्चाओं में जुड़े रहना पड़ता है। शायद ना हो तो शायद ना भी जुड़ पाए। श्रीमद् भागवत जी का जो परंपरा, जो प्रसंग चलते आ रहे हैं वो कहते रहेंगे, उसमें थोड़ा बहुत जो मन से भाव से निकल जाए कुछ और नया सुना देंगे। लेकिन इसकी जो तैयारी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए कहीं ना कहीं श्री राधा रानी का चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन, कहाँ कहाँ किस शास्त्र में श्री राधा रानी के गुणगान को गाया गया है, किस रूप में गाया गया है। क्योंकि देखो हीरा हर जगह नहीं मिलता है, हीरे को खोजना पड़ता है, हीरे को ढूंढना पड़ता है, फिर मिल भी जाए, हीरा मिल भी जाता है तो उसको खरीदने के लिए ये भी तो चाहिए सामर्थ्य। बिना सामर्थ्य को हीरा खरीदे, हम खरीदें कैसे खरीद लोगे, तो सामर्थ्य भी चाहिए। तो श्री राधा रानी का जो नाम है वो समस्त पारस मणि, समस्त हीरे मोती सबसे परे है। तो उसको जानने के लिए, उसको गाने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य सब में नहीं होती, ना आप में है ना मुझ में है। फिर भी बैठ जाते हैं कि हम राधा रानी के चरित्र गाएंगे। पर जैसे होता है ना, कभी कभी आप इतना क्लिष्ट भाषा, पढ़ी लिखी भाषा से उतना नहीं रीझते जितना आप घर के छोटे से बालक की तोतली भाषा में खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े कोई मंत्रोच्चारण सुनाए तो उतना खुश नहीं होगे जितना एक छोटा सा बच्चा तुमको टूटी फूटी वाणी में मछली जल की रानी सुना दे, उसी में खुश हो जाओगे, चेहरे पर एक प्रसन्नता आ जाएगी। हाँ बड़ा देखो कितना बढ़िया, कौन सा उसने तीर कमान चला दिया जो एक कविता सुना दी। तो पर वह आपको अच्छा लगता है क्योंकि आधी बात वो गलत बोलता है। अगर वो एकदम स्पष्ट भी बोल देगा तब भी आपको मजा नहीं आएगा। मजा कब आएगा, जब वो आधी आधी बात गलत बोले, आधी आधी सही बोले, तब आप उसको बार बार सुनो। अच्छा अब दोबारा सुना, अच्छा आप बोल। तो वैसे ही ये श्री राधा रानी की जो महिमा का गुणगान है, ये उस तोतली बालक की भाषा के जैसे है। शायद हो सकता है श्री राधा रानी इस पर प्रसन्न हो जाए कि चलो टूटी फूटी वाणी से ही सही, गलत सलत ही सही, उल्टा सीधा ही सही, कम से कम ये सारे की सारे बैठे तो मेरा गुणगान करनी है, और उस तोतली वाणी पर, उस तोतली भाषा पर श्री जी रीझ जाए। और आज आरंभिक दिन है, पहला दिन है, तो पहले दिन ही मैं निवेदन कर दूं कि ये कथा कतई भी 1% भी, 0% भी ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये एकमात्र और एकमात्र ये चर्चा जो भी होगी, ये सब एकमात्र इसलिए है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेन हमारा चित्त जो अब तक श्री राधा रानी के चरणों में लगा है, अब वो इस चर्चा को सुन करके और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। उनको रिझाने का प्रयास है, आपको रिझाने का ये कोई प्रयास नहीं है, दुनिया को रिझाने की कोशिश नहीं, ये उनको रिझाने की कोशिश है, उन्हीं की रस चर्चा। क्योंकि देखो रस ही जो है ना वो जीवन का सार है। रस के बगैर जीवन एकदम फीका है। आप एक रसगुल्ला लीजिए,
रसगुल्ला का आनंद किस में है? बताइए, किस में रसगुल्ला का आनंद? उसके रस में, उसकी चाशनी में। अगर वो रस ही ना हो तो उस गूदे को, उस रुई जैसे को तुम क्या करोगे? कई लोग रसगुल्ला लेते उसको एकदम पूरा पहले निचोड़ लेंगे, पूरा निचोड़ के फिर उसको खाएंगे। अरे फिर खाई काहे को रहे हो? रसगुल्ले का जो स्वाद है वो तो उस रस में है ना। रस हटा तो कोई स्वाद नहीं उसमें। तो ये कहने में भी कोई भूल नहीं होगी कि वो जो रसगुल्ले का बाहर का जो आवरण है वो समझ लो कृष्ण है। जो रसगुल्ले का जो मटेरियल जिससे वो बना है वो सब कृष्ण है। पर अगर उसमें चाशनी नहीं है, रस नहीं है, तो रसगुल्ला फीका है। वैसे ही कृष्ण चरित्र में जो चाशनी है, जो रस है, वो श्री राधा रानी का चरित्र है, वो श्री राधा रानी का नाम है। वो उस रस का काम करती है जो इस रसगुल्ले को स्वादिष्ट बनाता है। तो अगर अभी कृष्ण नाम लेने में अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी चाशनी नहीं मिली, आपको रस नहीं मिला। रस माने आपको राधा नाम नहीं मिला। वो राधा नाम डालो उसमें, वो राधा नाम डालोगे तो आपको वो एकदम स्वादिष्ट लगने लगेगा। श्री राधा कृष्ण उन दोनों का जब जब समावेश होगा, समागम होगा, तब देखो फिर कितना हृदय आनंद से एकदम भर जाएगा, जिव्या रस से भर जाएगी। देखो आज तक आपने जीभ से रसगुल्ले का स्वाद लिया होगा, पर आप अब इन 7 दिनों में कान से रस का स्वाद लोगे, कान से राधा नाम के रस का स्वाद लोगे। राधा नाम जब भीतर जाएगा ना तो जैसे मीठा खा के जीभ मीठी हो जाती है, वैसे राधा नाम कान से जब आपके चित्त में जाएगा तो आपका रोम रोम एकदम मिठास से भर जाएगा। अब कोई बैठा हो, कोई देखो राधा नाम तो है रस में, पर किसी को उसमें रस आ रहा है, किसी को नहीं भी आता, किसी को राधा नाम रस में नहीं भी लगता। क्यों? क्योंकि अरे ये तो क्या है, राधा रानी के बारे में क्या ये चर्चा लेके बैठ गए, ये भी कोई बोलने का विषय? कोई वेदों पे बोलो, कोई उपनिषदों पे बोलो, दर्शन शास्त्र पे बोलो, ये क्या विषय है? ये विषय प्रेमियों का विषय है, रसिक जनों का विषय है, ये ब्रज की अनुभूति का विषय है। ये राधा रस की जो चर्चा, ये ब्रज की अनुभूति का विषय है। ये ब्रज का अनुभव ही दे सकता है और दूसरा नहीं दे सकता है। इसलिए इस रस की चर्चा यहाँ की जाती है और कहीं नहीं की जाती। बहुत सारे 2 साल जब ये हुआ तो उसके बाद बहुत सारे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑफर, बहुत सारे आए कि हमारे बम्बई में हम राधा चरितामृत करवाना चाहते हैं, हमारे कलकत्ता में हम राधा रानी का चरित्र सुनना चाहते हैं। तो भैया राधा रानी इतनी सस्ती नहीं कन्हैया जैसी है। कन्हैया तो तुम जहाँ मन करे उठा ले जाते हो, भागवत जी लेके चलो गाते हैं। हमारी राधा रानी इतनी सस्ती नहीं है, ठकुरानी है। सुनना तो यहाँ आओ, यहाँ सुनाएंगे तुमको। ब्रज में ब्रज से बाहर नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ब्रज से बाहर सुना दिया तो पचेगा नहीं, तुमको अपच हो जाएगा। जैसे पेट खराब हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, पचा नहीं पाओगे। पचाने के लिए ये धरती चाहिए, ब्रज की धरती चाहिए, तब श्री राधा रानी के चरित्र को पचा सकते हो। तो ये रस की चर्चा है, यहाँ नीरसता नहीं चलेगी। यहाँ बैठे भी वही, मैं तो देखो माफ करना किसी को बात ये अच्छी लगे ना लगे, पर जो जिसके हृदय में जिसको जरा भी लगता हो ना कि रस है, वो इस कथा को सुनना, उसको ही रस आएगा। नहीं तो 7 दिन बोर हो जाओगे। 7 दिन में एकदम आपको लगेगा कि ये तो हमारे लायक नहीं, ये हम इसके लिए नहीं बने। या फिर ये कह लो, मान लो रस नहीं भी है, मान लीजिए रस हमारे हृदय में नहीं भी है, तो भी ये सोच के बैठिए
कि रस हमारे हृदय में भर जाए, इसलिए हम यहाँ बैठे। वो पाने के लिए बैठो या तो, और अगर दोनों ही भाव मन में नहीं है तो भले प्रणाम करके उठ के चले जाओ कि नहीं। अरे संसार में हर जगह हमने रस खोजा, खोजा कि नहीं खोजा? दुनिया में हर जगह हमने चाहा यहाँ से रस मिल जाए, इस रिश्ते से रस मिल जाए, धन से रस मिल जाए, हमें संसार की उपाधियों में रस मिल जाए, पर आज तक रहे नीरसी। कहीं भी रस से मन भरा नहीं। सब कुछ है बाहर दिखने में, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत व्यवस्थाएं सारी भरी पड़ी हैं हमारे पास, पर फिर भी भीतर से एकदम नीरस, कोई हृदय में उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं। वहीं संतों को देखो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पर हृदय एकदम रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। उस रस की प्राप्ति के लिए हम यहाँ बैठे हैं।